भारत की राजनीति में इस वक्त एक और हलचल मच गई है। 25 जुलाई 2026 को भारत का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि जंतर मंतर का प्रोटेस्ट कई दिनों से हो रहा था। जब से नीट एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, उसी दिन से छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे थे। लेकिन हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों दिया? दरअसल 1857 में भारत में एक विद्रोह हुआ था। उस समय भारत गुलाम था और वह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। यदि आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो जानते होंगे। विद्रोह का शुरुआत हुआ मेरठ से दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली से अलग अलग राज्य जैसे लखनऊ, कानपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और अनेक राज्यों में फैल गया और धीरे धीरे कई राज्यों के शहरों और जिलों में फैलने लगा। जैसे बिहार के आरा, उत्तर प्रदेश के आगरा, झांसी, फैजाबाद, इलाहाबाद और मध्य प्रदेश के ग्वालियर तक पहुंच गया था और यह विद्रोह एक भयंकर रूप ले लिया था। हालांकि उस समय भारत में राज्यों का बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन इस समय हुआ है, इसलिए राज्यों के बंटवारा के माध्यम पर बता रहा हूं। ठीक वैसे ही जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हो रहा था। 20 जुलाई 2026 को दिल्ली में जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हुआ था और वह प्रोटेस्ट जैसे ही हुआ उसके बाद भारत के कई राज्यों में फैलने लगा। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में भी जंतर मंतर का प्रोटेस्ट होने लगा था और उसके अलावा इन राज्यों के कई जिलों और राजधानियों में भी फैलने लगा था। जैसे बिहार के पटना, बेतिया, भागलपुर, सहरसा और मोतिहारी में भी फैल गया था और इसके अलावा कई राज्यों के शहरों, उनके राजधानी और जिलों में फैलने लगा था। इसलिए यह प्रोटेस्ट कहीं भयंकर रूप ना ले ले, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और मोदी जी भी रील बनाकर नीट एग्जाम और छात्रों के मुद्दों पर बात करने लगे ताकि यह प्रोटेस्ट कहीं भयंकर रूप ना ले ले। यदि सही कहा जाए तो यह प्रोटेस्ट देश को अंदर से झकझोर दिया था, लेकिन मोदी जी ने एक वीडियो बनाकर पूरे मामले को सुलझा दिया और उस वीडियो में मोदी जी ने नीट, पेपर लीक और छात्रों का मुद्दे पर बातें की और नीट एग्जाम पेपर लीक के मामले में अपराधियों को पकड़ने और सजा दिलाने का पूरा आश्वासन भी दिया। जब जब इस देश में मोदी जी बीजेपी पार्टी का विरोध होने लगता है, तब तब मोदी जी एक ऐसे काम करते हैं जिससे पूरे माहौल को फिर से ठंडा कर देते हैं। आपको पता होगा कि हाल ही में एक कानून आया था, यूजीसी कानून। उस कानून का भी पूरा देश के लोग विरोध कर रहे थे और उस कानून के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी पार्टी का भी विरोध हो रहा था, लेकिन मोदी जी ने उस कानून में सुधार करके उस समय भी माहौल ठंडा किया था और इस समय जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हो रहा था इसको भी सुलझा दिया और इसको भी निपटा दिया। लेकिन अब सवाल उठता है कि उस विपक्ष का क्या होगा जो असल में छात्रों के लिए इस प्रोटेस्ट से नहीं जुड़े थे, बल्कि उनका वोट बैंक बढ़ेगा इसलिए वो लोग इस प्रोटेस्ट से जुड़े थे। उन लोगों का क्या होगा? क्योंकि मोदी जी का जितने भी छात्र विरोध कर रहे थे, अब वही छात्र मोदी जी के समर्थन में उतर आए हैं और मोदी जी का समर्थन भी करने लगे हैं। इसलिए मोदी जी ने यह मुद्दा किसी बड़े न्यूज चैनल पर न उठाकर अपने इंस्टा आईडी और फेसबुक पर उठाए हैं ताकि इसकी चर्चा विदेशों में भी हो। आशा है कि आप इस पॉलिटिक्स के खेल को समझ गए होंगे। यदि आपका भी कोई राय है तो कमेंट में जरूर बताना और वह जो भारत के नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी जी बने हैं उनके बारे में भी यदि आपका कोई राय है तो कमेंट में जरूर बताना।